रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में है कैसे पता लगाएंगे? बॉडी को देखिए, यदि बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना करे, ये कार है अभी भी इस पोजीशन में है और टाइम के साथ साथ इसी पोजीशन में रहेगी, तब ये कार रेस्ट में है। क्या बोलेंगे रेस्ट को? याद कर लीजिए, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तब वो बॉडी रेस्ट में कहलाती है। मोशन क्या होगा? When it change its position with respect to time। टाइम के साथ साथ जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, टाइम बढ़ रहा है 5 बजे 6 बजे 7 बजे और बॉडी भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तब वो मोशन में है। क्या मोशन और रेस्ट दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्या एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में हो सकती है? यस। अगर एक बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो मे भी ये भी हो सकता है वो दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हो। मोशन इज रिलेटिव। अरे अगर एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये भी हो सकता है वो दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हो। ट्रेन में 2 पैसेंजर हैं, आमने सामने बैठे बातें बतला रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में नहीं है, दोनों मूव कर रहे हैं। 2 टाइप की मोशन होती हैं, नंबर 1 यूनिफॉर्म एंड नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई? यूनिफॉर्म का मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, यहां पर इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरे 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 2 किलोमीटर, चौथे 1 घंटे में 2 किलोमीटर। इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस तो अनइक्वल है लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है। पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरे 1 घंटे में 3 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस वेरिएबल है, टाइम इक्वल है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा? a0। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, नॉट 0 होगा। यहां पर v क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेलोसिटी यहां पर वेरिएबल, यहां पर कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, एनी जो भी आपको फिजिक्स में पढ़ना है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज। टाइम, यस, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लव, मैं बहुत प्यार करता हूं। प्यार, सर मैं बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करता है भाई? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो? नहीं मेजर कर सकते ना। लव, हेट, like, dislike are not a physical quantity, these are non physical quantities। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में भी बहुत परेशान करता है। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की पढ़ेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, मैं शॉप पे गया, मैंने कहा 2 kg शुगर चाहिए, 2 किलो चीनी दे दे भाई। क्या ये कहेंगे 2 किलो चीनी मुझे वेस्ट डायरेक्शन में दे दे? नहीं ना, 2 किलो को आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 किलो एक स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स कहेंगे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लगाया, राइट में लगाया, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहां पर डिनोट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो यही कहा गया है, स्केलर क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली।
ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। टाइम, डिस्टेंस, मास, स्पीड, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होंगी? डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, टॉर्क होगा, ये सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है यूनिट्स की। भाई यूनिट के लिए याद ये रखना है आपको, या तो यूनिट लेनी है आपको एमकेएस में, या यूनिट लेनी है आपको सीजीएस में। ये क्या है सर एमकेएस? एमकेएस मीटर, केजी, सेकंड। यदि डिस्टेंस मीटर में ली है तब मास केजी में होगा, किलोग्राम में होगा, और टाइम क्या होगा? सेकंड में होगा। यदि डिस्टेंस को आपने सेंटीमीटर में लिया है, मास ग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा। एमकेएस के लिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी एमकेएस की तरह ही होता है, ठीक है? एसआई यूनिट कह दे या एमकेएस, बात एक ही मानना आप। मेन कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ए पॉइंट पर एक बॉय है, एक बच्चा पॉइंट ए पर है, वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है अलोंग बाउंड्री। पाथ जो ट्रेवल्ड किया गया, ये पाथ फॉलो किया गया, पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी दैट इज डिस्टेंस। पाथ की लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस होगी। एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, अगर वो बी पॉइंट तक पहुंचता है तो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई अगर यहां पर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज सरकमफेरेंस का हाफ, 2 पाई आर बाई 2 पाई आर। ये क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इनिशियल में कहां पर था? यहां पर था। फाइनल में कहां पहुंच जाता है? यहां पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बताना। जी सर ये तो डायमीटर है, डायमीटर है तो 2r डायमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया? 2r, r रेडियस है। क्लियर? अब देखते हैं, यदि ये बाउंड्री कंप्लीट कर लेता है ए टू ए तक, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जहां जहां पर ये मूव किया, एक्चुअल पाथ क्या होगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या है? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए ही है, ए पर था, ए पर पहुंच जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ जी, 0 है, यहीं पर पहुंच गया। आइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख देंगे पहले। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, यहां से स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तब डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो ये इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तीनों पॉइंट है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं दो। इन गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन एट पॉइंट ए। पॉइंट ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट, गोज टू बी सी डी एंड अगेन केम बैक टू ए। यहां से जाता है और ए पर आ जाता है। डिस्टेंस कौन बच्चा बताएगा? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ये है 3, 5, 8 और 8, 16। अगर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से स्टार्ट करता है, ए पर पहुंच जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच
possess क्या? Magnitude and direction. When an athlete runs on a circular track and reaches the same point, भाई सेम पॉइंट पे तो कहीं पर भी पहुंच जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक पर वहीं पर पहुंच जाता है, डिस्टेंस आपको पता है 2 पाई आर होगा, डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो इसमें डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ये मान लिया गाड़ी है, इसी पॉइंट ये यहां से ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक जाती है और वापस आ जाती है। डिस्टेंस कितना हुआ? आना जाना 30 + 30 कितना हो गया? 60 हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जीरो होगा। देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। स्पीड में जो होगा डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्टेंस की जगह होगा डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। भाई पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्पीड। फॉर्मूला कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होगा। भाई जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू स्पीड होगा। भाई वेलोसिटी की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते हम। जो यहां पर स्पीड की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी दोनों की यूनिट एक ही होगी। डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, या लिख देते हैं मीटर, या लिख देते हैं मीटर सेकंड। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है। स्पीड डिस्टेंस और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर सेंटीमीटर ही होती हैं।